नमस्कार। मैं फिर एक बार आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आज मेरी पहचान थोड़ी अलग होगी। आज मैं आपसे नाम से नहीं आपकी पहचान करके दूंगा। आज मैं आपको अपने देश से पहचान करके दूंगा। मैं भारत निवासी हूँ, इसलिए मैं भारत का एक नागरिक हूँ। आज के बाद मैं आपको भारत के नागरिक के दौर पे मिलूँगा। सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि आज वर्तमान में या इतिहास में जो घटा हुआ है, जो घटनाएं घटी हुई है, उसके बारे में सोचने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ। हमारा देश एक लोकतांत्रिक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक है। हम लोकशाही में जी रहे। हमारे देश में लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है, राजाशाही नहीं है, एक लोकशाही है। इसलिए लोकशाही का मतलब यही है कि हम लोग राजा है। इस लोकशाही का राजा कौन है? तो हम लोग हैं। हम लोगों ने हमें सामान्य समझना चालू किया, वहीं पे हमारी गलती हो गई। हम सामान्य नहीं है, हम खास है, क्योंकि हम राजा हैं। ये जानना जरूरी है। ये अपने दिल में, अपने मन में ये कायम करना जरूरी है कि हम लोग इस देश के राजा हैं। हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए कि हम लोग राजा हैं। और हम लोग जो चुन के दे रहे, मतदान करके दे रहे, वो सब लोक प्रतिनिधि हमारे सेवक हैं। तो हमें किसके सामने झुकना है, किसकी जय जयकार करनी है, ये सोचनी जरूरी है। राजा जब किसी सेवक की जय जयकार करता है, उसके सामने झुकता है, तो उससे बदतर कुछ नहीं रहेगा। और ये क्यों हो रहा है? कि हम लोग बटे हुए हैं, जाति में, धर्म में, पंथ में, शहर के नाम के ऊपर, भाषा के नाम के ऊपर, राज्य के नाम के ऊपर हम लोग बटे हुए हैं। अभी हमें एक होना जरूरी है। एक ताकत होनी जरूरी है। जो भी हमारी गणना है, एक तो 135 है, 140 है, 150 है, जो भी है, अभी हमें एक होना जरूरी है। ना कोई हमारा धर्म है, ना कोई जाति है। हमारी जाति एक ही है, इंसान। और हमारा धर्म है अपने देश को आगे बढ़ाना। यानी धर्म का मतलब ही कर्म है। कर्म, हमारी पहचान कर्म से होनी चाहिए, ना कि नाम से। हम लोग जो कर्म करेंगे वही अपनी पहचान होगी। सही कर्म होगा, सच्चा कर्म होगा, तो अपनी वैसी पहचान होगी। बुरा कर्म होगा, बुरी बातें हम लोग करेंगे, तो वैसी कर्म होगा। यानी श्री राम अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वो हम उन्हें भगवान मानते हैं। और रावण पंडित होके, ज्ञानी होके, उन्होंने बुरे कर्म किए, इसलिए हम उसे असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। ये जानना जरूरी है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है आप सब लोगों से, हर नागरिक से, कि अपनी पहचान एक नागरिक के तौर पे होनी जरूरी है। एक नागरिक के तौर पे होनी जरूरी है। ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए।
ये जानना ज़रूरी है, हर एक को जानना ज़रूरी है, हर एक को समझना ज़रूरी है। हम लोगों ने जो इतिहास देखा है, जो वर्तमान देख रहे हैं, उसमें यही घट रहा है। हम लोग बटे हुए हैं। जो देशद्रोही है, जो देश के विरुद्ध अपने मंसूबे पाल रहे हुए हैं, हर एक की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचारी, और जो मतलबी लोग हैं, उनकी वजह से अपना देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी जो किसान बैठे थे दिल्ली के सीमाओं पर, बॉर्डर पे, उनमें से किसान कुछ चंद थे, चंद ही किसान थे, बाकी सब उनके आड़ में बैठे हुए आड़ती, दलाल, व्यापारी, जो अपनी महत्वाकांक्षा पाले बैठे हुए नेता लोग, राजनीतिक लोग, जो महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हुए हैं, जो स्वार्थी है, जो मतलबी है, जो देशद्रोही है, इसे दो देशद्रोही कहना जरूरी है। जो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायी है, वही देशद्रोही है। आतंकी, खालिस्तानी, जो खालिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए थे, जो पंजाब को अलग चाहते हैं, खालिस्तान करना चाहते हैं, वो आपने देखा होगा। कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सद्विवेक बुद्धि हम लोग जागरूक रखते हैं तो हम लोग सब समझ सकते हैं। ये सच्चाई सबके सामने है। वहाँ पे जो मौज हो रही थी, बादाम की पिस्ते खा रहे थे, खाने पीने की जो मौज थी, बिरयानी बट रही थी। आज तक मैंने नहीं सुना था पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पे धरना चालू है, जहाँ पे आंदोलन चालू है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है। खाने की मौज पीने की मौज, शराब बट रही थी, और भी घिनौने काम वहाँ पे चालू थे। शारीरिक मजा ही ले रहे थे। अब समझ चुके होगे मेरा क्या कहना है, क्या मतलब है। ऐसे ही देशद्रोही हमें और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। बाहर का दुश्मन इतना भारी नहीं है, इतना नुकसानदायी नहीं, उतने अंदर के दुश्मन जो छुपे हुए, वो चंद है। अंग्रेज़ कितने थे? चंद थे, मगर उन्होंने 150 साल राज किया। क्यों? क्यों? हम लोगों की जो मानसिकता है, हम लोग जो बटे हुए, हम ज्ञानी होके भी हम लोग बटे हुए, ये दुर्दैव है। इसलिए वास्तव जानना जरूरी है, वास्तव समझना जरूरी है। इसलिए मैं ये जो श्रृंखला लेके आया हूँ, वास्तवावरती बोलू काहीतरी, उसका मतलब ही यही है। सच्चाई, वास्तव जानना जरूरी है। अभी ये राकेश टिकैत, इतनी उन्होंने माया जमा करके रखी हुई है, प्रॉपर्टी, धन जायदाद जमा करके कहाँ से आए, सोचना जरूरी है। वो किसान नहीं है, एक दलाल है। इसके जैसा घटिया आदमी, घटिया इंसान मैंने देखा नहीं। इस कानून में ऐसा कुछ नहीं था उसमें आम किसान का नुकसान हो जावे। कुछ कमियां रहेगी, मगर सरासर उसको ना करना, सिरे से उसको खारिज करना, ये गलत बात थी।
आप ज़रा सुन लीजिए। एक चीज़ वो, एक मैंने वही राकेश टिकैत का एक मुलाकात, उनकी एक चर्चा मैंने सुनी थी किसी समाचार में, किसी समाचार पत्र में, न्यूज़ चैनल पे। आप सुन लीजिए कुछ बातें, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी वो 370 के बारे में क्या बात कर रहा है। उसे उसे उस 370 के बारे में कुछ भी मतलब नहीं था, मगर वो ऐसा समझा रहा है कितना बड़ा देशद्रोही है वो। 370 के वजह से कितना नुकसान हुआ है इस देश को, वह हम लोगों ने जाना हुआ है, समझा हुआ है। तो भी वो दलाल, तो हुई ये दलाल जो राकेश टिकैत, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बात कर रहा है, उसका मतलब उन आम किसानों से कुछ भी नहीं है। किसानों का वो भला चाहता है, उसमें उसका मतलब कुछ भी नहीं है। आप सुन लीजिए। मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए। हाँ, दो अभी के जो हालात हैं, इस हालात में आपके इस आंदोलन की रूपरेखा जो चल रही है, इससे देश में और आंदोलन बन सकते हैं। क्या आपको देश के प्रति कोई जिम्मेदारी के तौर पर लगता है कि यह आंदोलन और गलत आंदोलन को भी जन्म दे सकता है? नहीं, गलत आंदोलन कहाँ हो रहे? जो मजदूरों के लेबर नहीं, मैं एक्ट और में, आंदोलन की बात कर रहा हूं। लेबर एक्ट में संशोधन करे, उनको तो बदल दिया कि जो लेबर हैं वो आंदोलन कर ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची जा रही सारी। आवाज उठाओ ना, कोई आंदोलन ना करे। ये सरकार यही तो है कि देश में आंदोलन नहीं होने देने हमको, उनको दबाने हैं आंदोलनों को। 370 पे जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन भी दबाया नहीं जाना कह रहा चाहिए। कि क्यों करने दे रहे 370? मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे, वो ठीक होगा? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो उनका भी रेट बढ़ा दो भाई, उनका 370 पे रेट बढ़ा दो। हालात तो जाकर देख लो ना एक बार। सर, वहां एमएसपी नहीं लगती है। ये एक बार जाकर देख तो लो 370 पे भी। हमने ये कहा था 370 पे, 370 हट नहीं, मुझे आपसे, आप किसान तक स्टिक करिए, मैं आपसे आंदोलन की बात कर रहा हूं। आपने 370 की मैंने बात इसलिए पूछा क्योंकि वो एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप सुन तो लो, आप सुनते हो नहीं, राडिया है कि सुनते हो नहीं, ज्ञान है नहीं। और आगे की बात बताओ जा सारे। 370 जब से वहां पर हटी, हमने ये बयान दिया था, ठीक है हटा दी, देश इसमें है, हटनी चाहिए, वो हट गई। जो उनके बेनिफिट जाते थे कश्मीर के, जो किसान थे, जो वहाँ की आवाम था वहाँ का, जो भारत सरकार उनको पैकेज देती थी, वो पैकेज पूर्ण रूप से हट गया। और ये पठानकोट से शुरू हो जाता है। बिजली उनको फ्री जाती थी, और चीज़ भी उनको बेनिफिट उनके जाते थे, हिल पॉलिसी उनकी थी, वो सारी हट गई वहाँ से। आपने सुना होगा, आपने गौर किया होगा वो क्या बात कर रहा है। यही दुख है, यही दर्द है, यही सच्चाई है, यही वास्तव है। ये जानना जरूरी है। ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें, आप उसको सुनो, उसकी बातें सुनो, आपको समझ में आ जाएगी। गौर से सुनो वो क्या बात कर रहा है, आपको समझ में आएगा। और वो कानून, भले मोदी जी ने उसको वापस लिया हुआ है, कानून पढ़ो, आप जानो, समझो। मेरी एक गुजारिश है हर भारतीय नागरिक से कि हम लोग जो भी कानून आते हैं, भले हम लोग बाकी कुछ नहीं पढ़े, कानून के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। तभी हम लोग ना फंसेंगे, ना गलतियां करेंगे, कानून से चलेंगे। इसलिए कानून, जो जितने भी कानून हैं वो जानना ज़रूरी है। इसलिए कानून का आप स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये मेरी एक गुजारिश है। उसके लिए कोई एडवोकेट, वकील बनना ज़रूरी नहीं है, कानून जानना ज़रूरी है। तो अपने जीवन में हमें नुकसान नहीं लेना पड़ेगा, नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, ना अड़चने आएगी। अभी ये कंगना रनावत ने जो बात छेड़ी थी, मैं उसने क्या कहा था उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मगर उन्होंने जो बात छेड़ी थी
उसके ऊपर आप गौर कीजिए। हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, अंग्रेज़ों ने लिखित में है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर। यानी क्या किया था उन्होंने? ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की, सत्ता सुपुर्द की। उन्होंने अपने शर्तों पे वो हमें सत्ता सुपुर्द की। अपने कायदे, अपने नियम हम पे लादे हुए हैं। इसलिए आज तक जितने भी कानून चल रहे थे वो सब अंग्रेज़ों ने दिए हुए थे। इतने हम अज्ञानी हैं कि हम लोग हमारे कानून हमारे मुताबिक नहीं बना सकते। ये बात समझिए, सोचिए। हमारे देश का उन्होंने विभाजन किया। उसके पीछे कई लोगों के मंसूबे थे, महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और अपने नाम के लिए। देखिए, सुनिए, अपने नाम के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपना नाम दर्ज करने के लिए इतिहास में। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अपना नाम दर्ज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये समझ जाइए। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, नाम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और नाम के लिए वो बरगला सकता है। वो अपने विचार, अपनी सोच ऐसी इस तरह से सामने रख सकता है कि हम लोग उसे सच समझे। यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप समझ जाइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा शांत दिमाग से सोच के उसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और समझ जाइए कितनी सच्चाई है उनके वक्तव्य में, उनके आचरण में। अपने नाम के लिए जो आदमी किसी भी हद तक जाता है वो पूरे समाज के लिए घातक है। और इतना घातक है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो सोच समझ के चलती है उसके पीछे, भले वो रहे न रहे। यही गलत है। मैं किसी इंसान को सिरे से नहीं नकार रहा हूँ, पूरे तरह नहीं नकार रहा हूँ। उनमें हर एक इंसान में अच्छे गुण है, अच्छी सोच है कुछ, मगर वो सोच के ऊपर जब पर्दे पड़ना चालू हो जाते हैं, अपना स्वार्थ, अपना मतलब जब शुरू हो जाता है उस सोच के ऊपर, तब गलतियाँ शुरू हो जाती है, तब समाज का नुकसान शुरू हो जाता है। धन जायदाद, इसका जो भ्रष्टाचार है वो किसी सीमित हद तक मर्यादा उसमें हो सकती है, मगर जो नाम के लिए भ्रष्टाचार करता है उसका वो हद पार कर जाता है। उसकी हद, सीमाएं काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार यानी गलत आचरण करने, गलत सोचना, गलत आचरण करना यानी भ्रष्टाचार। अभी महाराष्ट्र में जो एसटी कर्मचारियों का जो हड़ताल चालू है, वो अपनी जायज़ मांगे मांग रहे। इतने साल से वो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, मगर उनका लिमिट अभी ख़त्म हो चुका है, मर्यादा ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो अभी हड़ताल में है।
काफ़ी कर्मचारियों ने आत्महत्या की। यही दुर्भाग्य है। और इसके पीछे कौन है, उसका कारण कौन है? तो हम लोगों ने जो चुन के दिए हुए लोक प्रतिनिधि, आमदार, खासदार, मंत्री, जो भी है, नगर सेवक, सेवक का मतलब आप समझ जाइए। वो गलत इरादे से जब काम करते हैं तो ये सब समस्या खड़ी हो जाती है, तब नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप समझ जाइए, नुकसान होने का कारण समझ जाइए। इसलिए अभी हमको सब ये रोकना है। आपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा, जो देश को संबोधन किया था उन्होंने, आपने सुना होगा। उसमें उन्होंने एक बात छेड़ी, मैं एक कानून जो वापस ले रहा हूँ वो देश हित में। आप 10 बार सुनिए, उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, देश हित में मैं ये कानून वापस ले रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ जाइए। क्यों? जो किसान बैठे थे और किसान के नाम के ऊपर जो बैठे थे, किसान के आड़ में जो बैठे थे, जो देश के गद्दार हैं, जो समाज के गद्दार हैं, उनके जो मंसूबे थे, जहाँ से फंडिंग आ रहा था, पैसा आ रहा था परदेश से, क्यों आ रहा था? इतना कौन दानी है, इतना क्यों पैसा भेज रहा है, उसके पीछे उनके मंसूबे क्या है? अभी परदेश की बात हम लोग समझ सकते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, मगर अपने जब उसमें आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, मतलब के हिसाब से, तो देश बर्बाद होना शुरू हो जाता है। यही कारण हम लोगों ने 1800 साल गुलामी सही। एक बार भूखा रहना हमें मंजूर है, मगर देश आज के बाद हमें देश को झुकना नहीं देना है। काफ़ी हो चुका। इतिहास पढ़िए, समझिए। इतिहास इसीलिए है कि हमें जानना जरूरी है कि जो गलतियाँ हुई है और जो अच्छी चीज़ें हुई है, वो जानने के लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़िए शांत दिमाग से। यहाँ पे कोई मुग़ल नहीं है अभी, ना अंग्रेज़ है, सब भारतीय है। जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन है, यानी अंग्रेज़ नहीं है। जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम है, यानी मुग़ल नहीं है। इनको जानना जरूरी है। हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब है कुछ धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, पूरी तरह से विज्ञान है। मैं उसके बारे में बात करूँगा आगे चल के, सनातन के बारे में। पूरे देश को सनातन के ऊपर चलना जरूरी है, क्योंकि यह विज्ञान है। हमको विज्ञान के ऊपर चलना जरूरी है, तभी हम लोग जी पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये समझना जरूरी है। इसलिए मेरी हर एक नागरिक से, इस देश के वासियों से नम्र विनंती है, गुजारिश है कि आप राजा के दौर पे जिए, खुद को पहचानिए। हम लोग आम आदमी नहीं है, हम लोग खास है। हमको आम आदमी आम आदमी आम आदमी ये सुना सुना के हमें आम बना के रखा हुआ है। हम आम आदमी नहीं है। और ये आम आदमी लेके बैठा हुआ केजरीवाल, ये सबसे घटिया है।
सबसे घटिया। हमारी आदतें बिगड़ रहा है, फोकट दे के, मुफ्त दे के। ये समझ जाइए, हम लोग अपाहिज नहीं है, हम लोग हमारा कमा सकते हैं, हम लोग हमारी ज़िंदगी जी सकते हैं हमारे बलबूते पे। ये समझ जाइए, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए फोकट का खाने का, मुफ्त में खाने का, मुफ्त में पाने का सपने आप भूल जाइए। हम लोग इंसान हैं और हमारी ताकत हमें मालूम होनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। हम लोग अपाहिज नहीं है। आपने काफ़ी दिव्यांगों को देखा होगा जो अपाहिज है अलग अलग तरीके से, मगर वो अपने बलबूते पे जी रहे। शर्म कीजिए, मुफ्त में खाने का शर्म कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस, मेरी पहचान एक नागरिक के तौर पे, नागरिक के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। आप भी अपनी पहचान आज के बाद नागरिक के तौर पे रखिए, नागरिक के तौर पे रखिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमें किसी के ऊपर राज नहीं करना है। हमारी सीमाएं खाली अपने देश तक नहीं है, इस पृथ्वी तल पे है। वसुदेवम कुटुंबकम ये हमारी सीख है, समझ जाइए। हम पूरे विश्व को हमारा कुटुंब समझते हैं। हमारी सीमाएं हमारे देश तक नहीं है, तो भी हमें अभी देश के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हम लोग जिएंगे, तभी हम लोग पूरी दुनिया को समझा पाएंगे। इसलिए पहला हमें जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक खास आदमी हूँ, मैं एक खास इंसान हूँ। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ। इस जानना जरूरी है। इसलिए मैंने ये चलचित्रण किया हुआ है, ये वीडियो किया हुआ है। आप जान लीजिए, समझ जाइए। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बातों का गौर कीजिए। कुछ गलतियाँ रहेगी तो कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। मुझ में भी कुछ कमियाँ रहेगी, मैं पूरे से खुद को कोई बड़ा नहीं कह रहा हूँ, पूरा ज्ञानी नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान ये जो चीज़ है वो पूरा पाने के लिए 100 जन्म भी ले इंसान लेगा तो भी वो कम है। इसलिए कोई ही इंसान पूरा ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञान पाना, अज्ञानी नहीं मैं कहूँगा, मगर ज्ञानी नहीं है। अज्ञान कब आता है? जब हम लोग ज्ञान को समझना नहीं चाहते हैं, तब अज्ञान शुरू हो जाता है। वास्तव सच्चाई को जानना नहीं चाहते और सच्चाई जान के भी मुंह मोड़ लेते हैं, तभी उसे अज्ञानी कहना शुरू हो जाता है। तब वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। अभी आपको ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है? अपने सेवकों के सामने झुकना है, अपनी सेवकों की जय जयकार करनी है, कि अपना हक, अपनी पहचान, अपना कर्तव्य और अपना अधिकार जानना है? फिर एक बार कह रहा हूँ, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, राजा है, राजा, ये समझ जाइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।